ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मुनाफे की मंडी की शुरुआत आज हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि यहां पर लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एमसीएक्स पर देखें तो सोने का भाव 1,12,800 के पार भी निकल गया है। चांदी 1,34,000 के ऊपर निकल चुकी है। एक तरफा रैली चल रही है। जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं वो लगातार अपने टारगेट को बढ़ाते जा रहे हैं। $4,000 के ऊपर के टारगेट तो कई सारे ग्लोबल बैंक्स दे ही चुके हैं। अब जेफरीज ने $6,600 तक का भी टारगेट दे दिया है, यानी एक जबरदस्त तेजी उनको अभी भी लग रही है। उनके पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी शुरू हो गई है। वो क्यों सुपर बुलिश हैं, आज यही जानते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही हर्षल भरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले हर्षल, आपके पास आएंगे। लगातार बड़ी तेजी, ग्लोबल बैंक्स लगातार पॉजिटिव रिजल्ट यहां पे दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं। उनके टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जेफरीज ने अब $6,600 का टारगेट दे दिया है। क्या लग रहा है, आप लोगों की रिपोर्ट क्या कहती है? ये कब तक चलने वाली है तेजी सोने की? सर जी नमस्कार विश्व मोहन। नमस्कार सर। ये जो तेजी है फिलहाल, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी ज्यादा पेस पे गोल्ड प्राइसेस रैली हो रहे हैं। डेफिनेटली ये बात मैं एडमिट करूंगा। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट था $3,800 to $4,000 का, आई थिंक उसके बहुत ही करीब मार्केट अब आ चुका है। बट हमें लगता है कि $4,000 पे आके शायद मार्केट में एक कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव जो है रेट कट्स को लेके आई थिंक वो लार्ज एक्सटेंट प्राइस दिन है। डेफिनेटली ये जो नया जो इम्पेटस गोल्ड को मिल रहा है वो क्योंकि ग्लोबली एलोकेशंस गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये हमें देखना होगा कि क्योंकि ये एलोकेशंस इस एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ रहे हैं कि शायद रेट कट्स जो फेड बता रहा है उससे ज्यादा पेस पे हो नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक मार्केट अगर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होता है उस बात से, तो हमें एक कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। बट फिलहाल कोई भी रिवर्सल के साइंस नहीं है मार्केट में। कोई रिवर्सल के साइन नहीं। तो आप लोगों ने भी कुछ एस्टिमेट लगाए हैं सर? क्या टारगेट आप लोगों की तरफ से गोल्ड में दिए जा रहे हैं? जी, हमारा टारगेट तो अभी भी $4,000 का जो है वो फिलहाल तो बरकरार है। हमने फिलहाल उसे रिवाइज नहीं किया है। आई थिंक $4,000 पे प्राइस आके फिर कैसे बिहेव करता है, या हम कंसोलिडेशन देखते हैं या आउटराइट ब्रेकआउट देखते हैं उस प्राइस से, आई थिंक उस पर डिपेंड करेंगे हमारे फ्यूचर फोकस। बट फिलहाल हमें लगता है कि $4,000 पे आके शायद मार्केट में थोड़ी ब्रेक्स लग सकती है। $4,000 आप लोग टारगेट दे रखे हैं। चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? चांदी तो काफी बुलिश नजर आ रही है, लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भी कहा जा रहा है कि जल्द ही रिकॉर्ड टूट सकता है 2 से 3 महीने में। आप लोगों का नजरिया चांदी को लेकर क्या है? जी बिल्कुल। तो आई थिंक चांदी में हमारा नजरिया जो 3 साल के पर्सपेक्टिव से था वो डेफिनेटली हम देख रहे थे कि $48-50 भी आ सकता है चांदी। बट अगेन जैसे गोल्ड में चांदी में भी जो पेस है डेफिनेटली वो सरप्राइज किया है पेस ने हमें। बट चांदी में हमारा आउटलुक अभी भी बुलिश है। आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे $45-46 पे शायद आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। बट वी एक्सपेक्ट कि $50 जो है वो आई थिंक सबसे क्रूशियल होगा चांदी में ब्रेक करने के लिए। तो $50 तक मुझे मेजर कोई रुकावट आती हुई नहीं दिखती है चांदी। $50 तक आपको लग रहा है कि कोई रुकावट चांदी में नहीं दिख रही है? और चांदी पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में इस तरह ये लेवल दिख सकते हैं। और कल हमने चांदी पर एक बड़ा शो भी किया था, वहाँ पर ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 1,50,000 से 1,60,000 के टारगेट इसी साल के लिए दिए हैं। शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया और आप लोगों की रिपोर्ट क्या है वो भी हमसे शेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, अजय जी से के पास चलते हैं। अजय जी, गोल्ड पर सबसे पहले बताइए आपकी राय अब क्या बन रही है? लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि गोल्ड उनके रीच से बाहर होता जा रहा है, लगातार बड़े भाव दिख रहे हैं। करेक्शन की बात, अब गिरावट आएगी, ड्यू है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। अब कुछ लग रहा है कि कुछ गिरावट आएगी यहाँ पर, या इसी तरह से रैली चलती रहेगी? नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। और ऐसे मौके पे अगर सोना बढ़ रहा है तो वैसे ही खुश होना चाहिए। हालांकि देखिए, एक इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है और ट्रेड अलग चीज होता है।
इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली सोना चांदी अच्छा रिटर्न भी दिया है। पिछले एक साल में 50% का रिटर्न हमने आते हुए देखा है। बट मुझे लगता है कि यस, जो पिछले एक महीने में फेड की तरफ से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि 0.25 का रेट कट आएगा, वो भी आ गया। हाँ, आगे जाके 0.5 तक का रेट कट आ सकता है, उसके एक्सपेक्टेशन पे कल भी हमने बढ़ते हुए देखी है तेजी। बट कहीं ना कहीं जब हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज आरएसआई अगर हम चाहे सोने की देख ले या चांदी के लिए बहुत सीवियरली ओवरबॉट है। तो इसकी वजह से मैं पिछले एक डेढ़ महीने से यही पकड़ के चल रहे हैं कि हाँ, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मिले मौका लीजिए। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म लेना चाहता है तो ये लेवल्स पे बाइंग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज ईटीएफ के अंदर भी अगर हम देखें तो मोर देन 50% का रिटर्न बना है। तो यहाँ पे जो गोल्ड एक तरह से सेफ हेवन माना जाता है, यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा सा एक रिस्क बढ़ जाता है। जैसे पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि फेड की बैठक के बाद हमने $50-60 की गिरावट देखी, बट फिर से वापस रिकवर करा। तो ये लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बट हाँ, इंट्राडे में कहीं पे भी मौका बनता है तो थोड़ा बहुत लीजिए, बट उसको कैरी मत कीजिए। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है। एक बार करेक्शन आ जाए फिर हम लोग वापस एड ऑन कर सकते हैं, बट करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म ना देखें, यहाँ पर बीच में करेक्शन पे डिप में बाइंग करें, स्टैगर्ड मैनर में बाई करें, नीचे भाव आने दे फिर खरीदारी करें। आज के लिए कॉल बता दीजिए, आज अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो उसके जरिए कैसे ट्रेड करना चाहिए किरिया जी? देखिए, बिल्कुल जब ऐसी वॉलिटिलिटी और अनसर्टेनिटी रहती है, जब टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहा है, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे समय में ऑप्शन काफी अच्छा मौका देता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है गोल्ड मिनी का 1,13,000 का कॉल लीजिए 400 रुपए में, स्टॉप लॉस लगाइए 200 का, टारगेट रखिए 800 का। वहीं अगर आप फ्यूचर पे अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, 1,12,800 के करीब मिले तो ही एंट्री कीजिए। 1,12,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड कैप है जो 1,13,800 रहेगा। बट ध्यान रखिए, करंट लेवल पे जो भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, या तो आप ऑप्शन के जरिए करिए या स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिए, क्योंकि छोटा भी करेक्शन है वो गोल्ड के लिए कुछ बड़ा इंपैक्ट दे सकता है। तो ये जो आपने कॉल दी है ये सितंबर, तो आज एक्सपायरी होगी गोल्ड मिनी ऑप्शंस की, तो अक्टूबर वाली है सर? यस, करंट मंथ में ही हम लोग करके चल सकते हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली एंड ऑफ द डे तक मिल जाएगी। ओके, आज एंड ऑफ द डे मिल जाएगी। तो इनकी जो कॉल है गोल्ड मिनी की वो आज की है, आज इसकी एक्सपायरी भी है, तो आज के आज ही आपको निकलना है। ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है ऑप्शंस के जरिए। 400 के आसपास ये भाव है और वहाँ पर आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। करंट भाव 450 दिख रहा है स्क्रीन पर। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? देखिए, गोल्ड में ये स्टीरिया जी ने जैसे बताया कि ओवरबॉट जरूर से है, बट अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली मुझे लग रहा है आई थिंक 30-50 तक आ सकता है, क्योंकि 3100 के बाद जो हमने देखा था 3100-3500 तक आया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया था। अभी 3500 से 3750 की जो जर्नी है वहां पे कोई भी कंसोलिडेशन या करेक्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी अपसाइड लिमिटेड रहेगी, उसके बाद थोड़ी करेक्शन आ सकता है या कंसोलिडेशन आ सकता है। आज जो फेड की बैठक में जो स्टेटमेंट आने वाले उसके ऊपर थोड़े निर्भर रहेगा कि डोविश कमेंट्री आती है या हॉकिश कमेंट्री आती है। और फ्राइडे को जो पीसी के डेटा है वो थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सेल ना कीजिए, अवॉइड कीजिए कम्प्लीटली, और इंट्राडे में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर है तो आई थिंक ऑप्शन ही सबसे बेहतर रहेगा टूल। तो जो गोल्ड मिनी 29 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है 1,13,000 का, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2300 2600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का। ओके, तो 2300 का लेवल देखिए अभी 2500 के आसपास चल रहा है। अक्टूबर वाले ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको करना है जिसकी एक्सपायरी 29 अक्टूबर का है। ये भाविक जी की सलाह है। भाविक, चांदी पर बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या है? देखिए, चांदी में भी अगर देखें तो इस बार अभी एटलीस्ट रिसेंटली गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 84 के करीब आ चुका है। दैट मीन्स कि चांदी जो है वो काफी आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड में। और कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि 84 का जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 से 78 तक आ सकता है। दैट मीन्स कि अभी भी चांदी में अपमूव हो सकता है। कॉमेक्स में मुझे लग रहा है जब तक $41 के नीचे नहीं आता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि टॉप बन चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कॉमेक्स में $45 है, वो कहीं ना कहीं एक बार टच हो सकते हैं। तो चांदी में भी बुलिश हूँ, बट यस, इंट्राडे का ही ट्रेड रखिएगा ऑप्शन में ही, अभी भी शॉर्ट मत कीजिएगा। तो चांदी में 1,34,000 का जो कॉल ऑप्शन है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1550 2000 के टारगेट के लिए, और 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चांदी पर भी ऑप्शंस के जरिए जाए, 1,34,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 1550 का लेवल दिखे खरीदे, 2000 का टारगेट दे रहे हैं। चांदी पर आप क्या कहेंगे किरिया जी?
देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड मैं काफी बुलिश हूँ अभी भी चांदी में। 1980 में हमने $50 देखा, 2011 में देखा, अभी तो दिल्ली बोल सकते हैं दूर है। हालांकि हमारा ये साल का जो टारगेट था वो 1,30,000 का था और इस वक्त प्राइजेस 1,34,000 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे करंटली थोड़ा सा मुनाफा बुकिंग की है हमने, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किया है। करंट लेवल से आई डोंट थिंक के चढ़कर हमें पोजिशनली कुछ बाय करना चाहिए। हाँ, एक बार छोटा करेक्शन आ जाए प्राइसेस में 8-10% का, वो एक अच्छा मौका बनेगा जो फिर से रिवाइज टारगेट जल्द हम दिवाली पे लाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करें तो 1,44 1,45 के आसपास मिल जाए, लेकिन करंट लेवल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अभी भी मौका रह सकता है, जब तक की लेवल जैसे हमने देखा कल के सेशन में भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो आज ऑप्शन के जरिए आप 1,34,000 का कॉल खरीदीजिए, 1800 में 1300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 2600 तक का टारगेट रहेगा। और फ्यूचर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 1,33,800 पे आप दिसंबर वायदा लीजिए, 1,32,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,35,500 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बट इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि वही 41-50 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार वो तोड़ता है तो एक करेक्शन है, अदरवाइज ऊपर में 45 का इमीडिएट हर्डल रहना चाहिए। ओके, तो ये राय है चांदी को लेकर। लेवल्स नोट कर ले, पोजीशन हल्की रखे, तेजी काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ऑप्शंस के जरिए जाएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाइएगा अपने प्रीमियम में। शुक्रिया। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट की भी चाल समझेंगे और साथ ही हल्दी की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि मराठवाड़ा के रीजन से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कितना कुछ नुकसान हुआ है ये हम जायजा लेंगे और बात करेंगे वहाँ के कारोबारियों से। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी को लेकर खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में हाल की बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर हमारे वहाँ के लोकल किसानों ने और कुछ एपीओज ने भेजी थी। वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से बारिश ने फसलों को नुकसान किया है। चलिए, इस पे बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता है। हालांकि वो निजामाबाद में बैठते हैं, लेकिन काफ़ी कनेक्टेड हैं देश भर के हल्दी के कारोबारियों से, हल्दी के ग्राउंड के लोगों से। तो उन्हीं से समझते हैं कि हल्दी में हो क्या रहा है। पूनम जी, क्या हुआ है सर? हल्दी को कितना नुकसान हुआ होगा? जो मराठवाड़ा की जो बारिश है, जो फसलों को लेकर जो विजुअल्स दिए जा रहे हैं तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। पानी पूरी तरह से जमा हुआ है खेत में। सर, आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट आई है वहां से? पूनम जी। हेलो जी जी जी, आपसे मेरा सवाल था कि मराठवाड़ा में इस बारिश से कितना फसलों को नुकसान हुआ होगा? कुछ क्वांटिफाई आप लोगों ने किया है क्या? हाँ, सर्वे तो किया है सब। मराठवाड़ा में काफी कुछ करीबन 25 से 35% फसलों के नुकसान की रिपोर्ट आ रही है। कारण वहाँ मराठवाड़ा में काली मिट्टी ज्यादा है। काली मिट्टी जल्दी पानी सोखता नहीं है और हर 2-3 रोज में बरसात आ जाने से पानी वहीं खेतों में खड़ा हुआ है, पूरे अंदर की हल्दी को काफी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, और अगर थोड़े दिन पानी खड़ा रहेगा तो दूसरे साइड इफेक्ट्स भी, जैसे कि नए नए कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, कड़पा रोग जिसको कहते हैं, और मतलब जो बीज है वो भी गलने लग जाता है, जिससे यील्डिंग में, आने वाली यील्डिंग में काफी फर्क पड़ जाता है। अभी आपने कहा था कि 1 CR बोरी के आसपास उत्पादन के आपने अनुमान दिए थे। क्या इस नुकसान के बाद आप डाउनवर्ड रिवाइज करेंगे क्या, या उस पर लग रहा है कि उतना ही उत्पादन होगा इस बार? देखिए, ज्यादा कर तो ऐसी लग रहा है कि 85 से 90 लाख बैग्स के आने करीब आएगा। भाव को लेकर क्या लग रहा है सर? भाव आगे कहां जाते दिख रहे हैं? भाव में उस तरह का रिएक्शन नहीं आया है। भाव का रिएक्शन इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत अभी मराठवाड़ा में सप्लाई आ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ 2-3% डंकी माल आ रहा है। तो पाउडर वालों की जो विशेष डिमांड चल रही है, उनको 2-3% ढंग से विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बाजार काफी कर रहे हैं पैसे। सांगली, निजामाबाद में 400-500 रुपए की ऑलरेडी तेजी भी आ चुकी है और अच्छे मालों की डिमांड है, हल्के मालों की डिमांड कुछ कम है।
ओके। और सबसे जो एनसीडीएस का मसला भी हुआ है, उससे हर आदमी लेने को डर रहा है कि अगर बाई चांस हमारे को डिलीवरी में वही माल आ गए तो काफी परेशानी हो सकती है। इसके वजह से भी थोड़े भाव के रेंज बाउंड चल रहा है। ओके, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला और ग्राउंड की स्थिति बताई। केलिया जी, एक छोटा जवाब आपका भी हल्दी पर। देखिए, मुझे लगता है कि हल्दी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स तो डेफिनेटली इस बार सोइंग का एरिया काफी बड़ा था, बट अभी भी अगर हम देखें तो मानसून को लेकर जो अभी सुना हमने, वो डेफिनेटली कंसर्न थोड़े बहुत है, बट मुझे नहीं लगता प्राइस 12 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर बाइंग करके ही चलना चाहिए। करीबन 12,100-150 के करीब लेके चलिए, 11,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, 12,650 तक का टारगेट रहेगा। जब अब वक्त बहुत कम है, रिक्वेस्ट है मेटल्स पे और क्रूड पर अपनी सिर्फ कॉल्स बता दे, फंडामेंटल्स हम चला देंगे। देखिए, अगर बेस मेटल की अगर बात करें तो मुझे कॉपर अच्छा लगता है। 907 पे लीजिए, 903 का स्टॉप लॉस लगाइए, 913 तक का टारगेट रहेगा। जिंक भी काफी शानदार दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, 276 पे लीजिए, 274 का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 तक का टारगेट रहेगा। ओके, क्रूड पर सर केलिया जी। क्रूड में मुझे लगता है सैलोन जंप की रणनीति बना के चलिए, सप्लाई काफी अच्छी है। यहाँ पे 5550 पे बेचिए, 5650 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5420 तक का टारगेट रहेगा। थोड़ा जंप आता है तो बिकवाली ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके, भाविक आप अपनी कॉल बता दे क्रूड, नेचुरल गैस और मेटल्स पर। तो अभी तो कच्चे तेल में 5540 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5460 के टारगेट के लिए, और 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड में, नेचुरल गैस में 250 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 710 के टारगेट के लिए, और 5 का स्टॉप लॉस रहेगा। और बेस मेटल जो मुझे कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय करके चल सकते हैं 905 के करीब, 912 के टारगेट के लिए, और 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे दर्शकों को गाइड किया। टीवी है, लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन आप लोगों ने अपनी राय रख दी। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट की तरफ लौटेंगे, वहाँ वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है, एफएनओ जंक्शन में सब कुछ बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।